काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। रास्ता होती तो पहले ही मीटिंग वहाँ करते। ये तो केवल चुनाव के प्रोपेगेंडा के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। मैंने कहा ना, सदियों और पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ और ये दिन ऐतिहासिक है। जी हाँ, चलिए अब हम आपको भगवान राम की नगरी अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां आज पहली बार योगी कैबिनेट, मतलब सोचिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा, राम से दूरी बनाई जाती थी कथित सेकुलरिज्म के नाम पर। राम का नाम लेना भी कम्युनल कह दिया जाता था। उस देश में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि राम नगरी में, राम दरबार में सरकार और मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में किस तरह अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है ना, वो तस्वीरें भी आज आपको देखनी चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ रामलला विराजमान मंदिर में पूजा अर्चना की और जिस जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, योगी आदित्यनाथ वहां भी गए। सोचिए, वही अयोध्या में फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां सो कॉल्ड सेकुलरिज्म या कथित छद्म धर्मनिरपेक्षता या उसकी राजनीति की आड़ में ना कई वर्षों तक विकास से कोसों दूर रखा गया अयोध्या को। सेकुलरिज्म, कथित सेकुलरिज्म के ठेके। असल सेकुलरिज्म तो ये है, असल सेकुलरिज्म ये है कि राम नगरी में जो है कैबिनेट की बैठक, ये असल सेकुलरिज्म है जहां सभी धर्मों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन चलिए, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के ठेकेदारों ने भगवान राम को करीब 497 सालों तक टेंट में रखा था। यहां तक कि लोगों ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताकर उनका मजाक उड़ाया गया। कहां पैदा हुए, बताओ राम कहां पैदा हुए, ये पूछते थे ना लोग। राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। सोचिए, एक वक्त था जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी तो कुछ लोग इस पर जश्न मनाते थे, लेकिन आज समय का चक्र देखिए। आज भगवान राम की नगरी का ऐसा कायाकल्प होने जा रहा है जो अयोध्या में विकास का नया युग लेकर आएगा और राम की नगरी में एक बार फिर राम राज्य वापस लाने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या में आज कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज पहली बार अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई, पूरी सरकार राम के दरबार में। जी हां, यह बैठक सरयू नदी के किनारे रामकथा मंडप में हुई और इसमें अयोध्या के विकास से जुड़े 14 प्रस्ताव पास हुए। 14 प्रस्ताव। योगी सरकार ने फैसला किया कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी में वाटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पहली बार अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। केंद्र और राज्य दोनों की सहायता से इस समय अयोध्या में 30,500 करोड़ से अधिक, दोबारा से सुनिए, 30,500 करोड़ से ज्यादा की 178 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे आने वाले समय में अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम में आकर के अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहां पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। अयोध्या धाम की दृष्टि से मैंने पहले ही बताया कि वहां पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाहर कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत की। साल 2019 में उन्होंने ही कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में भी कैबिनेट की बैठक की थी। वो भगवान शिव की नगरी वाराणसी में भी कैबिनेट की मीटिंग कर चुके हैं। भगवान शिव की नगरी, प्रभु राम की नगरी। वैसे भी राम राज्य में राम बता रहे हैं कैसे सरकार चलानी है और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि व्यापार कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे। ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। समय बदल रहा है, राम राज्य।
और अब उन्होंने ऐसे वक्त पर अयोध्या से राम राज्य का संदेश दिया जब वहां पर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और दीपावली पर 24 लाख दियों से भगवान राम की नगरी जगमगाने वाली है। इस समय अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करीब करीब पूरा हो चुका है और 22 जनवरी, तारीख नहीं बताएंगे कहकर चिढ़ाने वालों के लिए 22 जनवरी 2024 तारीख बता दी गई है जी। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे वक्त में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से देश की जनता को एक बड़ा संदेश दिया जिसमें उनकी सरकार के कामकाज का रोड मैप छिपा हुआ है। उन्होंने कहा, राम काज कीन्हे बिना मोही कहां विश्राम। और हकीकत यह है कि देखिए, राम का विरोध करने वालों को राम से ज्यादा राम काज से डर लगता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनिए। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता।